आवाज जो मेरी नहीं थी, अगर कभी अंधेरे में तुम्हारी ही आवाज तुम्हें नाम लेकर बुलाए, तो पलटकर मत देखना, क्योंकि जो पलटता है, वो वापस पूरा नहीं आता। रात के ठीक 2:17 बजे थे। कमरा बिल्कुल शांत था। इतना शांत कि अमन को अपनी सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। वो बिस्तर पर बैठा था। मोबाइल में एक पुरानी वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसकी माँ की आवाज। माँ, जो 3 साल पहले मर चुकी थी। हेलो अमन। अचानक रिकॉर्डिंग रुक गई। स्क्रीन अपने आप काली हो गई और तभी पीछे से एक धीमी, जानी पहचानी आवाज आई। अमन, उसका दिल जोर से धड़क उठा। ये आवाज वही थी, बिल्कुल वही। अमन ने धीरे धीरे पलट कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लगे आईने में उसकी परछाई गायब थी। उसने आंखें झपकाईं, फिर देखा। आईना खाली था। तभी फिर आवाज आई, इस बार पास से, बहुत पास से। आईने में मत देखो। अमन जम गया। ये आवाज उसकी अपनी थी। आईने की सतह हिलने लगी, जैसे पानी हो, और फिर आईने के अंदर से उसका ही चेहरा उभरा। वही आंखें, वही नाक, वही होंठ, लेकिन होंठों पर एक अजीब ठंडी मुस्कान थी। तू मुझे पहचान नहीं पा रहा? आईने वाले अमन ने कहा। Closely, मैं Amen. ही तो हूं, जो बाहर रह गया। You. अमन का गला सूख गया। उसके दिमाग में एक याद चमकी। 3 साल पहले की रात। एक एक्सीडेंट, अंधेरा, और फिर कुछ नहीं। तू उसी रात मर गया था। आईने वाला अमन फुसफुसाया। मैं तब से तेरी जगह जी रहा हूं। आईने से एक हाथ बाहर निकला। वही हाथ, वही उंगलियां, बस ठंडे और बेजान। अमन पीछे हटा, लेकिन कमरे की दीवारें जैसे पास आने लगी। आईने की ठंडी सतह ने उसे खींच लिया। एक तेज चीख गूंजी। फिर सन्नाटा। सुबह जब लोग आए, कमरा खाली था। आईना टूटा हुआ था और फर्श पर खून से लिखा था, अब मैं बाहर हूं। उसी रात किसी दूसरे घर में किसी ने अंधेरे में अपनी ही आवाज सुनी, अमन, और उसने पलट कर देख लिया। अगर तुम्हारी ये आवाज तुम्हें बुलाए तो याद रखना।